हेलो दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की जो सबसे बड़ी कंपनी है वो है लार्सन एंड टूब्रो। क्वार्टर फोर के नतीजे बहुत ही रिसेंट में आए हैं दोस्तों। नतीजों के बाद इसका अपग्रेड भी हुआ है। लेटेस्ट शेयर टारगेट्स हम लेके आए हैं, जो बड़े बड़े जो रिसर्च हाउसेस ब्रोकरेजेस ने जो टारगेट दिए हैं। कैसा परफॉर्मेंस रहा है, कैसा बिजनेस रहा है, उसके बारे में हम रिसर्च करेंगे। और अगर आप इन्वेस्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के बारे में समझ रहे हैं, या फिर आप बिगिनर भी है, तो भी बहुत कुछ इस वीडियो में आप सीख के जाएंगे एज एन इन्वेस्टर, एज ए लर्नर दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं लार्सन एंड टूब्रो का जो अपग्रेड हुआ है नए स्टॉक प्राइस। देखिए, नोमुरा ने आप 1654 रुपीज का बाई करके टारगेट दिया हुआ है। गोल्डमैन ने 2000 रुपए और बाई का टारगेट दिया हुआ है। जेपी मॉर्गन 1815 रुपए का बाई का टारगेट दिया है। कोटक 1850 का, और इन्वेस्टेक्स 1785। अब दोस्तों ये सब रिसर्च करके इन रिसर्च हाउसेस ने टारगेट दिए हैं। लेकिन आपके प्रश्न ऐसा भी हो सकता है, तो स्टॉक का भाव क्यों गिर रहा है? तो दोस्तों इस पर कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है स्टॉक का प्राइस। बिजनेस को समझना जरूरी है। बिजनेस अपना ठीक ठाक चल रहा है तो स्टॉक प्राइस भी भविष्य में मार्केट कभी ना कभी तो वो रिकॉग्नाइज करेगी। तो ये एज ए बिगनर समझना बहुत जरूरी है। और ऐसे क्वेरीज बहुत सारी आती है, तो स्टॉक ऊपर जाता भी है, नीचे भी जाता है, वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं होता है दोस्तों। अब जब हम बिजनेस पर फोकस कर रहे हैं तो बिजनेस से जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें। डिलीवरी बहुत स्ट्रांग हुई है। 13 से 16% का सीएजीआर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक्सपेक्टेड है। भविष्य में डिविडेंड, इनफैक्ट डिविडेंड भी 18 रुपए का अनाउंस हुआ है, ये भी मैं आपको बता दूं। अब इंपॉर्टेंट नंबर्स आपके लिए दोस्तों। लार्सन एंड टूब्रो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है। पावर सेक्टर, कोल एंड गैस प्लांट, थर्मल पावर प्लांट बनाने में काम करती है। हेवी इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर पावर प्लांट, प्रोसेस पावर प्लांट बनाने में। डिफेंस में बड़ा काम है, डिफेंस एरोस्पेस उसमें काम है। आईटी की तो दो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी इनकी है ही। फाइनेंशियल सर्विस भी इनकी लिस्टेड कंपनी है। तो कुल मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर में ये पेरेंट कंपनी है और उसके बाद आईटी की दूसरी कंपनी है। अब ये समझना बहुत जरूरी है बिजनेस में क्या हुआ था और क्या होने वाला है। सबसे पहले कोविड के कारण बिजनेस में फर्क पड़ा है दोस्तों, और ये सब डाटा मैं बता दूं आपके। यहां पर मैं ऑफिशियल डेटा लाया हूं लार्सन एंड टूब्रो की प्रेजेंटेशन से दोस्तों। तो पहला हाफ मतलब अप्रैल से सितंबर 2020 इकोनॉमी बहुत नहीं चली थी, कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, हमने देखा था 23% तक जीडीपी गिर गई थी दोस्तों। तो गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया, आरबीआई ने भी सपोर्ट किया था। सेकेंड हाफ में अच्छी खासी रिकवरी हुई है, आंकड़े अभी आएंगे, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट का यूनियन बजट में फोकस है, और इसीलिए शायद लार्सन एंड टूब्रो आपके रेडार में होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट, जितना मुझे याद आता है, 5 लाख करोड़ का उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा होगा। तो बड़ी कंपनी अगर कोई है तो लार्सन एंड टूब्रो है दोस्तों। अब सेकेंड वेव शुरू हो गई है, ये एक थोड़ा सा कंसर्न है। अब आगे क्या हो सकता है? रेस्ट्रिक्शन पहले जैसा जो लॉकडाउन था वैसे अब कम है इस बार, तो जितना बड़ा नुकसान हुआ था उतना शायद ना हो। वैक्सीनेशन ठीक है, चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। आरबीआई एकोमोडेटिव पॉलिसी, अभी तक भी रेट्स बढ़े नहीं है, तो एक तरीके से डेट वाली कंपनी के लिए अच्छा है। रिकवरी डिले हुई है, डीरेल नहीं हुई है। और फाइनेंशियल ईयर 22 में ग्रोथ आता रहेगा। तो वैक्सीन है, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं, लिक्विडिटी, ये सब इनके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और लार्सन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हेल्दी ऑर्डर बुक है, 3.2 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक है दोस्तों। आपको मैं बताऊंगा, ये इतनी बड़ी ऑर्डर बुक है, बैलेंस शीट मजबूत है, यहाँ पर पोर्टफोलियो ग्रो कर रहा है, और इन्होंने बड़े प्रोजेक्ट्स किए भी हैं दोस्तों। अब क्या क्या चल रहा है दोस्तों? ऑर्डर बड़े बड़े विन किए हैं। मुझे याद है कुछ दिनों पहले ही मिडल ईस्ट में एक बड़ा प्रोजेक्ट इन्होंने जीता था। ऑर्डर बुक रिकॉर्ड लेवल में है, नंबर्स के साथ आपको मैं प्रूफ करूंगा। रेवेन्यू अच्छे आए हैं, मार्जिन ठीक ठाक है, लिक्विडिटी ठीक है। लेवरेज मतलब ये तो डेट इक्विटी जिसका हमेशा से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन थोड़ा बहुत ये कहते हैं कि डेट लेवल थोड़ा सा कंट्रोल में आया है। और बाकी डाइवेस्टमेंट हुआ है, और डाइवेस्टमेंट का मैं आपको याद दिला दूं, पिछले साल नवंबर दिसंबर में, उस समय में एक स्पेशल डिविडेंड भी दिया था, क्योंकि उन्होंने डाइवेस्टमेंट किया था अपनी एक सब्सिडरी का। अब ये समझना बहुत जरूरी है, ये नंबर्स है, और मुझे लगता है पूरी स्लाइड की, पूरे प्रेजेंटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट यही है, और इसको आप समझ लेंगे बहुत सारी चीज समझ लेंगे। देखिए, ऑर्डर इनफ्लो 2020 से 2021 6% घटे हैं, ठीक है। लेकिन ऑर्डर बुक जो है वो आप देखिए, 3039 से 3274 बिलियन बढ़ी है। मतलब
3.2 लाख करोड़ ऐसा आप सोच सकते हैं। तो 8% ऑर्डर बुक बढ़ी है। अब यहां पर हम देखें तो क्वार्टर 3 से क्वार्टर 4 बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं हुआ है, ठीक है। रेवेन्यू की जब हम बात करते हैं तो पूरे साल में 7% रेवेन्यू कम हुआ है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर अगर हम देखें क्वार्टर 3 से क्वार्टर 4 रेवेन्यू 35% बढ़ा है। और ये होता ही है क्वार्टर 4 में जनरली इस इंडस्ट्री में, इसको भी हमको समझना है। पैट है, प्रॉफिट तो हो रही है तो बहुत अच्छा है। देखिए 22% पिछले साल के मुकाबले प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर देखें रिकवरी हो रही है। 23 बिलियन था तो 34 बिलियन। तो हमको एक चीज समझ में आ रही है कि पैट जो है क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ रहा है। और ओवरऑल पैट जब हम बात कर रहे हैं तो 21% पिछले साल के मुकाबले यहाँ लार्सन एंड टुब्रो का बढ़ा है। और ये जानते हुए भी कि यहाँ पर 4-5 महीने बिल्कुल बिजनेस नहीं हो पाया था, आपको पता है लॉकडाउन था, रिवर्स माइग्रेशन हुआ था दोस्तों। रिवर्स माइग्रेशन मतलब जो काम करने वाले जो मजदूर थे वो साइट से अपने गांव की तरफ जा रहे थे। आपको शायद याद होगा पिछले साल ऐसे बहुत सारे मीडिया में न्यूज आए थे। लेकिन उसके बावजूद भी, ऐसे कठिन समय के बावजूद भी लार्सन एंड टुब्रो ने अच्छा बिजनेस किया हुआ है। बाकी यहाँ संक्षेप में 12% ऑर्डर इनफ्लो कम हुआ है, 6% यहाँ पर पूरा फाइनेंशियल ईयर में ऑर्डर इनफ्लो कम हुआ है, और क्वार्टरली 12% कम हुआ है। लेकिन ऑर्डर बुक इनकी मजबूत है दोस्तों, जो कि एक चीज को जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो इसको एक पॉजिटिव मान सकते हैं। इंफ्रा है, हाइड्रोकार्बन, पावर जनरेशन, इन सब में ठीक ठाक ऑर्डर रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं रहे हैं। सेकेंड हाफ में अच्छे खासे ऑर्डर मिले हैं दोस्तों। यूनियन बजट से बहुत उम्मीद है, और यूनियन बजट में चूंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि अब हमको इंफ्रा में खर्चा करना है, क्योंकि दोस्तों इंफ्रा में गवर्नमेंट जब खर्चा करेगी तब ज्यादा से ज्यादा नौकरियां भी मिलेगी। अब देखिए रोड में या फिर बड़े ब्रिज बनाने में कितने मजदूर हैं, कितने इंजीनियर्स हैं, तो उनको नौकरी मिलती है। तो ये भी आप सोच सकते हैं कि ये भी एक पॉजिटिव चीज है। पाइपलाइन हेल्दी है 2022 के लिए। और प्राइवेट केपेक्स मतलब प्राइवेट कंपनी भी बड़े बड़े खर्चे करे तो लार्सन एंड टुब्रो के लिए वो भी अच्छा है। तो अच्छी खासी बुक है जो फिलहाल हमको दिख रहा है। अब बुक में मेन कहाँ कहाँ पर यहाँ पर हम देख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बुक देखें तो सबसे बड़ी बुक है 62% का। और पूरे साल की अगर हम बात करें तो लगभग 60% इंफ्रास्ट्रक्चर से ही है, इसीलिए लार्सन एंड टुब्रो को हम इंफ्रास्ट्रक्चर से ही जोड़ रहे हैं दोस्तों। बाकी सर्विसेज सेक्टर से पैसे आ रहे हैं दोस्तों, सर्विसेज में उनकी ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियां भी हैं। बाकी डिफेंस, हाइड्रोकार्बन, पावर से बहुत ज्यादा बिजनेस नहीं आ रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ भारत में होगा तो लार्सन एंड टुब्रो उसका एक प्रॉक्सी आप समझ सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रॉक्सी है अगर भारत में क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, वैसे ही लार्सन एंड टुब्रो प्रॉक्सी है अगर कि कैसे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रो हो रहा है कि नहीं। लेकिन रिस्क में ये भी है, डेट लेवल थोड़ा हाई है। प्रोजेक्ट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अच्छे खासे मिलेंगे, लेकिन प्रोजेक्ट शायद नहीं मिले। ये सेकेंड वेव आई है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ा ही है दोस्तों। पिछली बार की तरह बिल्कुल जबरदस्त लॉकडाउन जैसा नहीं है। तो कैसा यहाँ पर ग्रोथ रहता है वो भी समझना जरूरी है। अप्रैल मई तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा यहाँ पर बिजनेस हो पाया होगा, तो वो वाला एस्पेक्ट भी हमको देखना है। बाकी इक्विटी है तो दोस्तों रिस्क भी है, स्टॉक भाव ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, वो किसी के भी हाथ में नहीं होता है दोस्तों। तो बाकी बिजनेस पर हमने फोकस किया, फंडामेंटल्स पर फोकस किया। फंडामेंटल के हिसाब से भी अगर आप देखें तो अपने हिस्टोरिकल जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है उसके हिसाब से भी ये डिस्काउंट में अभी ट्रेड कर रहा है लार्सन एंड टुब्रो का शेयर। तो ये चीज भी है, इस पर मैं डिटेल में वैल्यूएशन एनालिसिस करके मैं आपको कुछ दिनों में वो वाला वीडियो भी बना दूंगा। वीडियो ये वाला अच्छा लगा तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। 30,000 सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक भी अगर दोस्तों अगर आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो नीचे दी गई लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आपके कीमती समय के लिए, धन्यवाद दोस्तों।